बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। नाम था चंचला। चंचला बहुत चालाक, मक्कार और स्वार्थी थी। उसका एक ही मकसद था, मेरा लाभ पहले। चंचला रोज नए बहाने बनाकर जंगल के जानवरों को बेवकूफ़ बनाती। कभी किसी के अंडे लेती तो कभी किसी के बच्चों को बहलाकर खाना छीन लेती। लेकिन उसकी चालाकी एक दिन उसके लिए सबसे बड़ी भूल बन जाएगी, उसे ये कभी नहीं पता था। जंगल के राजा शेर ने एक दिन जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर आए, हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, बंदर और लोमड़ी चंचल भी। राजा शेर ने सूचना दी कि हमारे जंगल में अब सुख शांति नहीं रही है। कोई है जो चोरी करता है और झूठ बोलता है और एक दूसरे को भड़काता है। अब समय आ गया हम दोषी को पहचाने। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। चंचला भी चुप रही, लेकिन उसे डर था कि कभी उसकी पोल ना खुल जाए। राजा शेर ने आदेश दिया 3 दिन के अंदर सच्चाई सामने आनी चाहिए, वरना सारा जंगल इधर से उधर हो जाएगा। सभा के बाद सभी जानवर परेशान हो गए। गीदड़ नामक जानवर जो कभी लोमड़ी का दोस्त हुआ करता था, उसके पास गया। चंचला, उसने फुसफुसाते कहा, तुम्हें नहीं लगता अब बहुत हो गया? तुम्हारी हरकतें अब सबको परेशान कर रही हैं। सुधर जाओ वरना एक दिन भारी पड़ेगा। चंचला हंसती, अरे गीदड़ मामा, तुम तो पुराने जमाने की सोच रखते हो। इस जंगल में जो तेज हो वही जीतता है। मैं तो बस अपना दिमाग चला रही हूँ। यही दिमाग एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। गीदड़ ने कहा और चला गया। तीसरे दिन चंचला ने सोचा कि अगर ऐसा ना करें कि हम गीदड़ को ही दोषी बना दें, ये सबसे ठीक रहेगा। वह राजा के पास गई। महाराज, मुझे एक राज पता चला है कि गीदड़ असली दोषी है। वह झूठ बोलता है और चोरी करता है और जंगल को तोड़-फोड़ की खोज बना रहा है। राजा शेर ने आदेश से पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? मैंने खुद उसको फल और अंडे चुराते हुए देखा। राजा शेर ने आदेश दिया कि गीदड़ को बुलाया जाए। गीदड़ को लाया गया। शेर ने सारी बातें बताईं। गीदड़ बोला, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? राजा शेर गरज कर बोला, गीदड़ बोल। गीदड़ बोला, मैं सच कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब जानवर इकट्ठे हों। सभा बुलाई गई। गीदड़ सबके सामने बोला, चंचला कहती है कि मैं चोर हूँ। क्या किसी ने मुझे कभी चोरी करते हुए देखा? सबने नहीं कहा। किसी के घोंसलों में झांकते देखा और किसी के बच्चों को बहलाकर खाना खाते हुए देखा है किसी ने? गीदड़ ने पूछा। इस बार बहुत से जानवरों ने गर्दन हिलाई। मैंने चंचला को मेरे मधु के घड़े में मुंह डालते देखा था। तोता बोला, उसने मेरे अंडे ले लिए थे और कहा कि गिर गए। खरगोश बोला, मेरे बच्चों को कहानियों में उलझाकर खाना खा लेती है। राजा शेर गुस्से से गरज कर उठा। तो उसकी दोषी तुम हो चंचला। उसे समझ में आ गया कि उसकी सबसे बड़ी चाल उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। राजा शेर ने कहा, चंचला को जंगल से बाहर कर दिया जाए। उसे एकांत में रहकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा। चंचला रोने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उसे जंगल से निकाल दिया। चंचला अब अकेले वीरान घाटी में रहने लगी। वहाँ ना कोई साथी और ना ही कुछ था। सब एकदम जंगल सूखा था। चंचला एक वीरान घाटी में रहने लगी। ना ही तो वहाँ कोई दोस्त, ना ही कोई साथी था। अब वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन एक घायल कछुआ उसके पास आया। चंचला ने पहली बार बिना कोई स्वार्थ के उसकी सेवा की। कछुआ ने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो लोमड़ी दीदी। चंचला की आंखों में आंसू बह निकले। शायद ये उसकी आत्मा की सच्ची सफाई थी। कई महीने बीत गए। जंगल में फिर से सभा बुलाई गई। गीदड़ ने सुझाव दिया, अगर चंचला सच में सुधर गई है तो क्या हम उसे एक और मौका ना दें? कुछ जानवरों ने विरोध किया, लेकिन अंत में राजा शेर ने फैसला किया, एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर वह फिर से कोई चालाकी करे तो
हमेशा के लिए उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। चंचला जंगल में लौट उसने सबके सामने क्षमा मांगी। उसने धीरे धीरे सभी की मदद करना शुरू किया। वह अब कहानियाँ सुनाती, बच्चों को सिखाती, बूढ़ों की सेवा करती। चंचला ने साबित कर दिया कि भूल चाहे कितनी भी, पछतावा और सुधार से हर गलती सुधारी जा सकती है।